आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन बता रहे हैं कि उस समय मैं एक जूनियर क्लास में पढ़ता था एंड ये सब जो ड्रामा था मैं ये रूफ टॉप से देख रहा था। ठीक है, तो मैंने एक कैन जो है वो एक टीचर के हाथ से लिया और मैं स्टेज उतरते हुए बाहर लॉन में चला गया, बाहर खुले में चला गया, जहाँ पे वो हाथी जो है अपना काम कर रहा था, यहाँ वहाँ पेड़ों को उखाड़ रहा था, टहनियों को अपनी सूंड में लेके यहाँ वहाँ फेंक रहा था। वो उसके सामने गए और एक तरह से पूरा हाउस टॉप्स जो है वो सब लोग एकदम हिप्नोटाइज हो गए ये चीज़ देख के। ठीक है, तो एलिफेंट जो है वो अपनी लाल आँखों से जो ईश्वरन है उसकी तरफ देख रहे थे और रेडी था वो पूरी तरह से एलिफेंट कि वो उसकी तरफ रश करे। ही लिफ्टेड स्ट्रॉन्ग और ज़ोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट वो आगे बढ़े और पूरी अपनी ताकत लगाई और इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। जो उसका थर्ड टोनेल है उस पर ज़ोर से उन्होंने मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। जो हाथी था वो कुछ देर की कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल एकदम शांत हो गया और शिवरिंग करने लगा अपने फूट से और नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब यहाँ पर वो अपनी स्टोरी अनफिनिश कर दी उन्होंने और मम्बलिंग करते हुए बोले कि मैं खाना जो है वो गैस पर गर्म करने के लिए चढ़ा कर आता हूँ। महिंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महिंद्रा जो बेचारे बड़े कॉन्शियस के साथ ये स्टोरी सुन रहे थे, बीच में ही उनको ये स्टोरी छोड़नी पड़ी। When he returned, Ishwaran would not pick up the threads of story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अभी जो ईश्वरन है वो भूल जाते थे कि उनको कहानी आगे बढ़ानी है, तो महेंद्रा को बोलना पड़ता था कि आपको कंक्लूजन बताना है कि क्या हुआ है। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। फिर उन्होंने वापस से बताना शुरू किया कि एक वेटनरी डॉक्टर है, वो एनिमल जो है उनको देख उसको जो एनिमल जो बेचारा गिरा हुआ था हाथी उसको देखने के लिए आए। Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. और 2 दिन बाद जो उसकी महौत था, महंत जो था उस हाथी का, उसके साथ वो जंगल में चला गया। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? तभी महेंद्रा पूछे कि ऐसा तुमने कैसे किया ईश्वरन, है ना, वो हाथी को कैसे गिराया तुमने। इट इज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट। वो बोले कि ये एक जापानीज आर्ट है। आई थिंक सर कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड। या तो शायद उसको कराटे बोलते हैं या फिर जुजुत्सु बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर। मैंने पढ़ा है कहीं इसके बारे में। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। और ये जो नर्वस सिस्टम है उसको टेम्परली पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सब्सटेंस। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of imitable way in which it was told. Mahindra हालांकि इस स्टोरी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये स्टोरी सुन के बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. One morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" अभी एक दिन जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ईश्वरन आया, उन्होंने बोला कि क्या मैं आज डिनर पे कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज बड़ा स्पेशल दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज। ट्रेडिशन के हिसाब से हम बड़ी टेस्टी टेस्टी डेलिकेसीज डिशेस बनाते हैं ऑफ आर एंसेस्टर्स टुडे, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्रा ने बड़े ही डिलीशियस डिनर का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. अभी फिर से ये जो ईश्वरन है इनकी कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी ये बोलने लगे कि आपको पता है कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है ना, ये पहले एक बरियल ग्राउंड हुआ करता था। ही स्टार्टेड, अब उनका शुरू हो गया कहानी वापस से। महेंद्रा वॉज जर्क्ड ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। अभी इतनी अच्छी मील लेने के बाद इतनी डरावनी बात सुनकर महेंद्रा का दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल
lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन ने बोला कि मैं तो पहले दिन से जानता हूँ, मैंने यहाँ पर एक आदमी का स्कल का कंकाल देखा है मैंने यहाँ पर. He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. और वो ये भी बोलने लगा कि किस तरह से उन्होंने रात को भूत भी देखे हैं. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाय दीज थिंग्स सर. वो ये बोला कि मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है. आई एम अ ब्रेव फेलो, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ विमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक विमेन है जिसका घोस्ट जो है वो पूरे चांद की रात में, जब पूरा चांद निकलता है तो मिडनाइट पे उसका भूत बाहर आता है. इट इज़ एन अगली क्रीचर, और बहुत ही गंदा क्रीचर है वो, विथ मैटेड हेयर, उसके सारे बाल जो हैं वो बिखरे हुए, एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका फेस बहुत डरावना, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. जैसे कोई स्केलेटन है और अपने हाथों में कोई बॉडी का पार्ट लेके चल रहा है. महिंद्रा शिवर्ड at the description and interrupted rather sharply. You are crazy ईश्वरन. महिंद्रा जो थे वो थोड़े से घबरा से गए और उन्होंने ईश्वरन को बोला कि तुम पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है एज गोस्ट और स्पिरिट, भूत भूत जैसा. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब तुम्हारी दिमाग का फितूर है, तुम्हारे दिमाग का फितूर है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, कि तुम कुछ भी बोल रहे हो यार. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. और फिर उन्होंने रूम छोड़ दिया और सो गए, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. जो कुक था वो जैसे कि वैसे ही बात कर रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग भी. From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस बात के बाद महिंद्रा हर रात बड़े परेशान होते थे और बड़े परेशानी में वो रात को सोने जाया करते थे. Every night he peered into darkness, और हर रात उनको ऐसे ही डर लगा करता था. Outside though, the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. हालांकि वो हमेशा अपनी खिड़की से बाहर देखते थे कहीं कुछ ऐसा अनइवन चीज़ तो नहीं हो रही है. But he could only see darkness with the twinkling lights of factory miles away. लेकिन उनको सिर्फ फैक्ट्री की लाइट्स दिखाई देती थी ज़ोर से, और उसके अलावा हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. हमेशा उनको फुल मून, चांदनी रात देखना बहुत पसंद था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ फीमेल गोस्ट, लेकिन वो फीमेल गोस्ट की स्टोरी सुन के ईश्वरन ने जो उनको सुनाई थी, ही कुड ओनली अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ विंडो. वो विंडो के बाहर देखना भी अवॉइड करते थे कहीं कुछ ऐसा उनको दिख ना जाए. When the moon was full, जब चांद पूरा होता था. One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to the window. एक रात को महिंद्रा जो थे उनको एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो उठ गए विंडो के पास. At first he put it down to a cat prowling around for mice. उनको लगा कि कोई कैट वगैरह होगी, इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है. But the sound was too guttural for a cat. लेकिन जो साउंड थी वो बड़ी भारी थी, वो कैट की आवाज़ नहीं थी. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उनको लगा कि जैसे उनका दिल की धड़कन अब रुक जाएगी. But the wailing became louder and less feline. लेकिन जो wailing थी वो और ज़्यादा loud होती चली गई. He could not resist the temptation anymore. वो उस temptation, उस डर को control नहीं कर पा रहे थे. Lowering himself to the level of widow's well, he looked out at the white sheet of moonlight outside. बड़ी हिम्मत जुटा के उन्होंने खिड़की के बाहर देखा. Moonlight थी. There, not too far away, was a dark, cloudy, from clutching a bundle. Mahindra broke into cold sweat and fell back to the pillow. जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा उनको एक शेडो दिखाई दी और वो वापस से इतने ठंडे हो गए, लेकिन फिर भी उस ठंड में भी उनको पसीने आ गए और वो वापस से अपने पलंग पे पूरी चादर ओढ़ के लेट गए. पैंटिंग, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. वो जैसे ही उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया वो अपने आप से सवाल करने लगे. एंड फाइनली
concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played. वो ये सोचने लगे कि उनके दिमागी फितूर है, उनका दिमाग खेल रहा है उनके साथ, जो चीज़ ईश्वरन ने उनको बताई वो अब तक उनके दिमाग में है, इसलिए वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं. By the time he got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of previous night had faded from his memory. जब तक वो सब तैयार वगैरह होते सुबह के लिए एज यूजुअल, रात की जो सारी चीज़ें थी वो शायद थोड़ा थोड़ा भूल गए थे. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैक्ड एंड हिज बैग. ईश्वरन ने उनको ग्रीट किया, उनका लंच वंच सब उसके हाथ में था. जस्ट एज महेंद्रन वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्राइंड एंड सेड. जब महेंद्रन ने देखा उस तरफ, जब महेंद्रन आगे बढ़ने ही वाले थे तो ईश्वरन ने उनको बोला कि सर आपको याद है मैंने आपको उस गोस्ट के बारे में बताया था, फीमेल गोस्ट के बारे में. सो यू आर सो एंग्री विथ मी, आप मुझसे नाराज़ हो गए थे. वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, कि तुम आपने शायद उसको रात को कल देखा था, है ना. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मेरे को भी वो मोर्निंग की आवाज़ सुनाई दी और मैं भागते हुए आपके कमरे में आया. अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, और एक डर की फीलिंग जो महेंद्रा की पूरे शरीर में दौड़ गई. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट द सेंटेंस. उन्होंने वेट भी नहीं किया कि ईश्वर उनके सेंटेंस को कंप्लीट करता. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. उन्होंने यही सोचा कि मैं आज ही इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर चला जाऊंगा. तो क्लास 9th, दिस वॉज योर स्टोरी. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. we'll be doing the question answers very soon. I'll be sending you over there in your app. Thank you so